अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से है, जिसमें से आखिरी 7 साल यानी जुलाई 2015 से लेके अब तक मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेनली 3 तरह के डिफरेंट स्पेशलिटीज़ या स्किल्स का कम्बिनेशन है। कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न यानी जले हुए मरीज़। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इंसान के खूबसूरती के मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, ब्लेफरोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, नोज जॉब, नेक लिफ्ट, बोटॉक्स, फिलर्स, डर्माब्रेशन, इसी तरह छाती या ब्रेस्ट की खूबसूरती के ऑपरेशन और पेट के एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक और लाइपोसक्शन। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन से ज़ाहिर है इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी है। इसमें पैदाइशी तौर पे बीमारियां जिन्हें हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि कटे हुए होंठ और तालू का ऑपरेशन, पैदाइशी तौर पे कान का छोटा होना, इसी तरह हाथ के मुख्तलिफ मसाइल जो कि पैदाइशी तौर पे हैं, उनके ऑपरेशन शामिल हैं। इसके साथ साथ इंसान के जिस्म पे कोई भी ज़ख़म बन जाए या डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि जलने के बाद होता है या चोट लगने के बाद, उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। और सबसे आखिर में जो जले हुए मरीज़ हैं उनका मुकम्मल इलाज, चाहे वो इमीडिएटली जले हैं और एक्यूट बर्न है या जलने की वजह से जो डिफेक्ट पैदा हुए हैं, जैसे कि मोटी का जिल्द हो जाना, हाइपरट्रॉफी स्कार या कंट्रैक्चर, इन सब बीमारियों का इलाज एक प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था मेरी स्पेशलिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी आँख के सामने वाला पर्दा, जिसे आई लिड कहा जाता है, उसकी सर्जरी या उसकी खूबसूरती का ऑपरेशन है। आई लिड की सर्जरी या ऑपरेशन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पैदाइशी तौर पे आई लिड ड्रॉप कर जाता है, जिसे टोसिस कहते हैं, या इसी तरह मुख्तलिफ तरह के और ऑपरेशन हो सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज में, या कुछ ऐसे मरीज़ जिनके उम्र के इब्तदाई हिस्से में आईलिड की स्किन ढलक जाती है, उसकी खूबसूरती के ऑपरेशन को ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है। ब्लेफरोप्लास्टी अपर आईलिड की भी हो सकती है और लोअर आईलिड की भी हो सकती है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो सुन करके किया जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुकम्मल बेहोशी में ऑपरेशन हो, तो दोनों तरह के एनेस्थीसिया में ब्लेफरोप्लास्टी हो सकती है। ब्लेफरोप्लास्टी से जो एक्सेसिव स्किन है या उसके नीचे फैट इकट्ठी हुई होती है, ख़ास तौर पे अपर आईलिड के सेंटर की तरफ नाक वाली साइड पे और लोअर आईलिड के नीचे वाले हिस्से में, उसको करेक्ट करने की सर्जरी को के लिए ब्लेफरोप्लास्टी की जाती है या उसे ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है। ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको, वो ये है कि एक प्रॉपर ट्रेन प्लास्टिक सर्जन से ही करवाएं, क्योंकि अगर ब्लेफरोप्लास्टी किसी अनट्रेंड बंदे ने की तो उसके नुकसानात में सबसे जो अहम नुकसान है, उससे विजन या नज़र बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो ये इतना मामूली ऑपरेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रेन प्लास्टिक सर्जन इसे बतौर एहसन तरीके से अंजाम दे सकता है। ब्लेफरोप्लास्टी की नॉर्मल कास्ट 90,000 से 150,000 है, जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट होती है और डिफरेंट सर्जन्स के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। इसके अलावा ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।